यस क्लास, गुड मॉर्निंग। हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक हमने कर चुके थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। द सीक्वेंस 1 बाई एन स्क्वायर कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमें शो करना है कि 1 बाई एन स्क्वायर जो है वो सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो 0 को कन्वर्ज करने के लिए ए एन क्या है, 1 बाई एन स्क्वायर। वही डेफिनेशन लगाते हैं, ए एन माइनस 0। ए एन माइनस 0 हमें क्या शो करना है, ए एन माइनस 0 हम शो करेंगे मोड ऑफ ए एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर एम यहाँ पे ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट उसके बाद की सारी टर्म्स जो हैं ए एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, उन सब के लिए ये रिजल्ट होल्ड होगा। तो ए एन क्या है, 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 0 मीन्स 1 बाई एन स्क्वायर। अब हमें क्या शो करना है, 1 बाई एन स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब 1 बाई एन स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मतलब क्या होगा, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, या फिर एन इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एन इज ग्रेटर देन, अब इसको क्या नाम देंगे, एम। ठीक है, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, वेयर एन इज द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट, ए एन माइनस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो लिमिट एंड टेंशन इन्फिनिटी ए एन जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम। सीक्वेंस 1 बाई 2 रेस्ट पावर एन कन्वर्जेस टू 0। सेम ऐसे ही करेंगे, 1 बाई 2 रेस्ट पावर एन। पहले तो ए एन मोड ऑफ ए एन माइनस 0 निकालेंगे। मोड ऑफ 1 बाई 2 रेस्ट पावर एन माइनस 0 किसके बराबर आ गया, 1 बाई 2 रेस्ट पावर एन। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ 1 बाई 2 रेस्ट पावर एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ए एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ 2 रेस्ट पावर एन इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। यहाँ से देखो 2 रेस्ट पावर रिवर्स कर लो, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब लोग ले लो, यहाँ पे n log 2 इज ग्रेटर दैन log 1 बाई एप्सिलॉन। तो n की वैल्यू करेंगे तो log 1 बाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई log 2। इसको अब हम इसका नाम देंगे n का। ठीक है ना, तो ए एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू m, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन log 1 बाई एप्सिलॉन बाई log 2। ठीक है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। 1 बाई 2 की n कन्वर्जेस टू 0, तो ये हमारा 0 को कन्वर्ज कर जाएगा। आगे देखते हैं, बाई डेफिनेशन हमें शो करना है कि जो ये लिमिट है हमारी एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, तो वही दिखाएंगे कि ए एन माइनस 1 बाई 2 लेके चलेंगे हम। ठीक है, जैसे ए एन माइनस एल लेते थे और एल यहाँ पर कितना है, हाफ है। तो ए एन माइनस हाफ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू यस एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर प्लस 3 माइनस हाफ। तो यहाँ पे ये एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, देखो 2 एन स्क्वायर से 2 एन स्क्वायर कट जाएगा, ये 3 माइनस 2 1 मोड से 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 है, तो इसका मोड के अंदर है, तो ये 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 एन स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसको मैं और भी किससे छोटा हो जाएगा, ये किससे छोटा हो जाएगा, 1 बाई 2 एन क्यूब स्क्वायर प्लस 3 से, और ये और किससे छोटा हो जाएगा, 2 एन स्क्वायर से, और दिस इज लेस देन 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे सिंपल हमें डेफिनेशन को प्रूव करना है। तो ए एन माइनस 1 बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन इफ 1 बाई एन स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। ए एन माइनस हाफ लेस देन एप्सिलॉन इफ एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। तो एन इज ग्रेटर देन 1 बाई अंडर रूट एप्सिलॉन। इसको एम का नाम दे देते हैं, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, वेयर एम इज द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 बाई अंडर रूट एप्सिलॉन। तो ए एन माइनस हाफ इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो ये हमारी लिमिट है, ये इसको कन्वर्ट कर जाएगी। ठीक है, अगला देखो, ए एन क्या है, 3 प्लस 2 रूट एन बाई रूट एन, और ये किसको कन्वर्ट करना चाहिए, हमारी ये वैल्यू किसका बराबर आनी चाहिए, 2 के बराबर। तो ए एन माइनस 2 का मोड हम लेके चलेंगे, मोड ऑफ ए एन माइनस 2। तो ए एन माइनस 2 जो कटता है काट दो, 3 बाई रूट एन हो गया। तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा जब ये वाली टर्म हमारी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो यहाँ से एन निकाल लेते हैं। अब दिस इज अंडरूट, इसको रिवर्स कर दिया, अंडरूट एन बाई 3 इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। तो अंडरूट एन ग्रेटर देन 3 बाई एप्सिलॉन, तो एन इज ग्रेटर देन 9 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर। एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आ गया, इसको अब किसका नाम दे दिया, एन। ठीक है ना, ए एन माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो ये लिमिट क्या है हमारी, 2 को कन्वर्ट कर चलेगी। ठीक है, सेम अगला और देख लेते हैं। ए एन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 की एन डिवाइड बाई 2 एन। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, वो छोटी से छोटी वैल्यू निकालिए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ये रिजल्ट होल्ड हो हमारा। तो जैसे ए एन माइनस 1 लेके चलते हैं हम, ए एन माइनस 1 करके 1 प्लस 1 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 1 की एन डिवाइड बाई 2 एन, इसका मोड करेंगे तो 1 बाई 2 एन। अब ये टर्म लेस देन 1 बाई 10⁻³ 1 बाई 1000 से छोटी कब होगी, जब ये वाली टर्म हमारी लेस देन 1000 होगी।
और इफ़ दिस इज़ ग्रेटर दैन 2n किससे बड़ा हो जाएगा 1000 से, मीन्स n किससे बड़ा हो जाएगा 1000/2 से, मतलब 500 से। n इज़ ग्रेटर दैन m, फिर m इज़ द लिस्ट पोस्ट इंटीजर ग्रेटर दैन इक्वल टू 500, तो m की वैल्यू क्या हो गई 500 आ गई, रिजल्ट हमारा हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड एंड ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, जो बाउंडेड भी हो और ऑसिलेटिंग फाइनाइटली भी हो। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, an -1n+1, ठीक है ना, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। इसमें एक और एग्जांपल जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो है -1n, क्योंकि सीक्वेंस 1 -1 1 -1 इस तरीके से जाती है। इसमें क्या करा, -1 की n+1, 0 2 0 2 0 2 0 2, ठीक है। तो ये बाउंडेड है, 0 और 2 के बीच में इसकी लिमिट्स ये लाई करते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। an जो है बाउंडेड है, बट ये हमारी क्या है, ये कन्वर्ज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि लिमिट यदि मैं इवन वैल्यू लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a रेज़ टू 2n, तो 2 को कन्वर्ज करेगा, लेकिन 2n+1 करेंगे तो वो 0 को कन्वर्ज करेगा। तो ये बाउंडेड और ऑसिलेटिंग फाइनाइटली है बिटवीन 0 and 2, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, बाय डेफिनेशन शो दैट द सीक्वेंस मोड ऑफ n स्क्वायर डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। हमें ये शो करना है इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। तो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि हम कितना ही बड़ा नंबर ले लें हमारे पास, तो एक an उससे भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। an क्या है n स्क्वायर एंड k ग्रेटर दैन 0 बाई एनी गिवन नंबर हाउएवर लार्ज इट मे बी। हमें शो करना है इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, मीन्स a स्क्वायर उस नंबर k से भी बड़ा हो जाएगा इफ़ n स्क्वायर, ये इससे k से बड़ा कब होगा, यदि n स्क्वायर हमारा k से बड़ा हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू √k से बड़ी हो जाएगी, और इसको हम किसका नाम दे देंगे, m का, ठीक है। an ग्रेटर दैन k इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू m, फिर m इज़ पोस्ट टू इंटीजर ग्रेटर दैन √k, तो n इज़ ग्रेटर दैन k फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगला सा एग्जांपल भी ऐसे ही करेंगे हम।